स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे 9th क्लास हो, 11th क्लास हो, 12th क्लास हो, नीट है, जेई हो। एक बच्चे ने डिमांड की है कि इस वीडियो को सर डाल दें। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन लिख तो जाती है, लिख देते हैं, उसके बाद कभी 2 इधर घटाते हैं, कभी इधर 4 घटाते हैं, तो इक्वेशन बैलेंस है। और बैलेंस होती है खूब जोड़ घटाने के बाद। लेकिन अब कोई नियम तो चलते नहीं, यहाँ से एच हटा दिया तो वहाँ 3 एच बढ़ा दिया तो इधर 2 घटा दिया। लेकिन इसका सिस्टम है। कॉन्सेप्ट फॉर स्टार्टिंग, देखिए किसी भी रिएक्शन में मेटल, नॉन मेटल और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 4 ही चीज़ होती है। इन्हीं से सारे कंपाउंड्स बनते हैं। तो सबसे पहले आप जो है मेटल को चूज़ करेंगे, फिर नॉन मेटल को चूज़ करेंगे, फिर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन, जहाँ पर जैसी नीड हो वैसे आप इस्तेमाल। लेकिन अगर सिस्टम से करेंगे तो 1 मिनट के अंदर आप ख़त्म कर देंगे। अब जैसे कि हमने एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना। यहाँ पर कोई मेटल नहीं है, तो मेटल की बात तो ख़त्म हो गई। अब बात है नॉन मेटल की। अब हमें तो नॉन मेटल देखना है। नॉन मेटल में कार्बन है और हमारी सीरीज़ के हिसाब से मेटल के बाद ऑक्सीजन आता है। तो हमने जो है क्या बोलते हैं, देखिए कार्बन है, ये ऑक्सीजन है। अब ऐसा करें कि दोनों तरफ बैलेंस बराबर हो जाए। तो पहले हम कार्बन को पकड़ते हैं, कार्बन को पकड़ते हैं और इसमें 2 लगा देते हैं। यहाँ पहले 2 लगा देते हैं। 2 लगाने के बाद जब इधर 2 कार्बन में आ गया तो इधर भी कार्बन में आप 2 लगा दिए, 2 लगा दिए, 2 आपने लगाया। और देखिए 2 लगाया तो इधर 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, ये देखिए 2 ऑक्सीजन है 2 कार्बन है। ये तो छोटा सा था। तो आपको उधर से अगर आप इसको और चाहते 4 कार्बन लगाते, अगर आप यहाँ पे, तो आपको इधर भी 4 कार्बन लगाना पड़ता। इधर 4 तो 4 CO बन जाता। तो इधर यहाँ पर आपको 2 और लगाना पड़ता ऑक्सीजन के साथ, तब 4 ऑक्सीजन होते। तो ये सही दोनों है, लेकिन ये बेटर है, ये कम टाइम लेने वाला है, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाक से हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, MnO2 प्लस HCl का रिएक्शन कराया, MnCl2 H2O और Cl2 बना। ये आपका बना। अब आप देखिए यहाँ पर Mn मेटल है, यहाँ पर Mn मेटल है, इधर भी एक Mn है, इधर भी एक Mn है। जब दोनों तरफ एक एक Mn है, इसका मतलब ये Mn दोनों तरफ बराबर है, मतलब बैलेंस है। अब हम जो है क्या करते हैं, अब हमारा दूसरा स्टार्टिंग होता है नॉन मेटल में। नॉन मेटल में जो है आपकी क्लोरीन आती है, नॉन मेटल में क्लोरीन आती है। इधर क्या क्लोरीन है, देखिए इधर 2 क्लोरीन, मतलब 4 क्लोरीन के एटम्स हैं। इधर का क्लोरीन का एक ही एटम है। अगर इधर एक ही एटम है तो हम क्या करेंगे, हमें इधर 4 चाहिए, 2 और 2 4, तो हमने यहाँ पर HCl के पहले 4 लगा दिया। HCl के पहले 4 लगा दिया तो यहाँ पर 4 क्लोरीन इधर भी हो गए और 4 क्लोरीन इधर भी हो गए, 4 क्लोरीन इधर भी और 4 क्लोरीन इधर भी। अब यहाँ पर 4H है और यहाँ पर 2H है। तो यहाँ पर देखिए 2H है, तो आपने यहाँ पर 2 बढ़ा दिया, यहाँ पर 2 बढ़ा दिया। तो देखिए आपकी ये रिएक्शन MnO2 प्लस 4HCl MnCl2 2H2O प्लस Cl2 आया। तो देखिए दोनों तरफ देख लीजिए कि दोनों मास ऑफ बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड शुड बी इक्वल होना चाहिए। देखिए Mn बराबर 1 है, Mn 1 है, ऑक्सीजन का एटम कितने हैं 2, हाइड्रोजन के कितने हैं 4 और क्लोरीन के 4। इधर भी आप देख लीजिए Mn का 1 है,
क्लोरीन के देखिए 2 और 2 4 हैं, हाइड्रोजन के देखिए 4 हैं और ऑक्सीजन के 2। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं फिर समझाऊंगा। अब दूसरा भी आप देख लीजिए। दूसरा देखिए, यहाँ पर CO का रिएक्शन हमने जो है अमोनिया से कराया, CuN2H2O बना। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर भी Cu एक है और यहाँ पर भी Cu एक है, तो अभी हमें इसको टच करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका काम अभी हमें नहीं है। अब हमें आगे बढ़ जाना है। किधर बढ़ जाना है? हमें नॉन मेटल की तरफ बढ़ जाना है। नॉन मेटल में क्या है? अमोनिया। 2 इधर भी हैं, 2 इधर भी हैं, दोनों तरफ 2-2 हैं, इसको भी हमें नहीं सोचना है। अब इधर क्या है? इधर 2 अमोनिया, इधर 2 अमोनिया, इधर कितने हाइड्रोजन हैं? 6। तो हमने यहाँ पर 3 बढ़ा दिया, तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए? हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए, ऑक्सीजन कितना है? 3। यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 3 है। जब 3 ऑक्सीजन है तो हमारी तरफ इधर भी ऑक्सीजन 3 होना चाहिए। ऑक्सीजन 3 कब कैसे होगा? ऑक्सीजन 3 जो है, ऑक्सीजन 3 कैसे होगा? ऑक्सीजन 3 ऐसे होगा कि अगर हम यहाँ 3 लगाते हैं तो देखिए 3 ऑक्सीजन हो जाती है, तो फिर इधर आपको 3 जो है इधर कार्बन के साथ भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि कार्बन को अब आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मजबूरी है, इसलिए कार्बन को बैलेंस करना, क्योंकि आपको ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। आपको ऑक्सीजन देखिए, Cu यहाँ पर 3, ऑक्सीजन यहाँ पर 3, N यहाँ पर 2, H यहाँ पर 6। इसी तरीके से कार्बन यहाँ पर 3, नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 और हाइड्रोजन यहाँ पर 6। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और कोई प्रॉब्लम हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक बच्चे ने डिमांड की थी, तो मैंने कहा इसका वीडियो मैं डाल दूँ ताकि आपको आसानी हो। ये बहुत आसानी से बैलेंस इक्वेशन, किसी भी बड़ी छोटी इक्वेशन को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बड़ी से बड़ी इक्वेशन को लेकिन आपको याद करना है, आपको 4 ही चीज़ याद करनी है। पहले मेटल को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। ये डिमांड पर है। और अगर मेटल नहीं है तो नॉन मेटल को करिए, और नॉन मेटल भी नहीं है तो फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। मैं भी चाहता हूँ कि आपके सिलेक्शन, आपके डेवलपमेंट में मेरा भी साझा होना चाहिए। ओके, थैंक यू।